गुड मॉर्निंग। आज है 3 मई 2020 और आज है संडे। और हर बार की तरह इस संडे को भी हम प्रीवियस जो 7 डेज होते हैं इन पेपर्स के, इन चारों पेपर्स का जो लीड आर्टिकल होता है उसकी वोकेबलरी में डिस्कस करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू, इनके जो लीड एडिटोरियल होते हैं पिछले 7 दिन के, तो उनकी वोकेबलरी में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आज की वोकेबलरी शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है आज का इम्पेरिल। इम्पेरिल यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को खतरे या जोखिम में डालना, तो उसको बोला जाता है इम्पेरिल। अगला शब्द है आपका अबेट। अबेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है किसी के प्रकोप या प्रभाव को कम करना या उसको धीमा करना, या वो धीमा या किसी का प्रभाव कम होना या धीमा होना, तो उसको बोला जाता है अबेट। अगला शब्द है आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पीने योग्य सुरक्षित पानी, ऐसा पानी जिसको पिया जा सके, तो उसको बोला जाता है पोर्टेबल। अगला शब्द है आपका स्क्वेलर। स्क्वेलर यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई जगह जो बहुत गंदी हो, जहाँ घोर गंदगी हो, मैली कुचैली, या ऐसी कोई स्थिति जो घिनौनी हो, तो उसको बोला जाता है स्क्वेलर। अगला शब्द है आपका कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संकुचित होना या किसी वस्तु को संकुचन होना, किसी वस्तु में सिकुड़ना, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में किसी व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करना, उसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट। अगला शब्द है आपका डॉन्टिंग। डॉन्टिंग यहाँ पे जीरेंट के रूप में काम कर रहा है। आईएनजी वर्ड के लास्ट में लगा है, तो ये जीरेंट की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब है किसी को डराना या निरुत्साहित करना, उसको बोला जाता है डॉन्टिंग। अगला शब्द आपका लोकस्ट। लोकस्ट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है उड़ने वाले कीड़े, जो बड़े बड़े झुंड बनाकर उड़ते हैं और पौधों को खाते हैं। मैंने टिड्डी यहाँ पे लिख दिया है, उसका मतलब होता है टिड्डी, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है लोकस्ट। अगला शब्द है आपका टी टोटलर। टी टोटलर यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शराब ना पी हो, कभी भी शराब ना पीने वाला व्यक्ति। अगला शब्द है आपका कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु, उसको बोला जाता है कैटालिस्ट। अगला शब्द है आपका ट्यूमल्ट्यूअस। ट्यूमल्ट्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों के उत्तेजित होने के कारण उत्पन्न हुआ भगदड़, हुड़दंग या शोर शराबा, उसको बोला जाता है ट्यूमल्ट्यूअस। अगला शब्द आपका फीस्ट। फीस्ट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी त्योहार या कुछ सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाने वाला भोजन, हम बोल सकते हैं दावत या प्रीति भोज। अगला शब्द आपका कॉर्पस। कॉर्पस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का शव या लाश। अगला शब्द है आपका एडिक्ट। एडिक्ट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा दिया गया कोई आदेश, हम बोल सकते हैं सरकारी आदेश, राजाज्ञा या राज विज्ञप्ति। अगला शब्द है आपका बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना या उसको समर्थन देना, उसको बढ़ावा देना, या फिर किसी को और अधिक सशक्त बनाना, उसको बोला जाता है बोल्स्टर। अगला शब्द आपका डेलिटेरियस। डेलिटेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हानिकारक। अगला शब्द है आपका एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की तत्कालीन आवश्यकता होना, जो एकदम आवश्यक हो कोई चीज, उसको बोला जाता है एक्सीजेंसी। अगला शब्द है आपका इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम जिसे बिना किसी तैयारी या बिना किसी योजना के साथ किया जाए, तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉम्प्टू। अगला शब्द है आपका प्यूनिटिव। प्यूनिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दंडात्मक, किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना, या फिर दूसरे अर्थ में हम बोल सकते हैं बहुत कठोर, जिसे झेलना कठिन हो। अगला शब्द है आपका कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सुस्पष्ट हो, साफ हो या प्रत्यक्ष हो, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। अगला शब्द है आपका पाइवोटल। पाइवोटल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है मूलभूत। अगला शब्द है आपका कायमेरा। कायमेरा यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कल्पना। अगला शब्द है आपका इंटैक्ट। इंटैक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सही सलामत, ऐसी कोई चीज जो सही सलामत हो, साबुत हो, जो किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो, उसको बोला जाता है इंटैक्ट। अगला शब्द आपका जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक साथ रखना, उनमें अंतर दिखाने के लिए, उसको बोला जाता है जुक्स्टापोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोर्जन। कोर्जन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना या
किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, उसको बोला जाता है कोअर्शन। और आज का अंतिम शब्द है आपका कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आकस्मिक महाविपत्ति, तबाही या ऐसी कोई घटना जो परेशानी या निराशा पैदा कर दे, तो उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।